हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के जो वर्ड्स रहने वाले हैं वो है विप, ब्रेजन, स्प्री और परपेचुअली। तो देखते हैं अपना आज का पहला वर्ड। यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है इसमें लिखा है कि मेजर्स इन प्लेस फॉर फेयर इंक्लूसिव बाईपोल इन राजेंद्र नगर। तो यहाँ पे दिल्ली में बाईपोल होने वाले हैं असेंबली के लिए। तो यहाँ पे जो दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने इस पे बात बताई है कि मेजर्स लिए जा रहे हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे जो है हमारे काम का ये ही क्रैक्स विप। ठीक है, उन्होंने विप क्रैक की है किस पे? पोल कोड वायलेटर्स पे। ठीक है, और 8 एफआईआर्स लॉन्च हो गई है और 300 लीटर्स ऑफ लिकर जो दारू है 300 लीटर वो सीज कर ली गई है। तो देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ही क्रैक्स विप ऑन किस पे, किसके ऊपर विप क्रैक किया है? पोल कोड वायलेटर्स। देखिए नॉर्मल भाषा में विप क्या होता है? जैसे किसी जानवर पे हम लगाम लगाते हैं ना, जैसे घोड़े पे लगाम लगा रखी होती है तभी वो कंट्रोल में रहते हैं। तो इसका मतलब यही पे है। इसको ये जो पोल कोड वायलेटर्स है इनको आप घोड़ा समझो और इन्होंने क्या लगाई है? विप लगाई है, इस पे लगाम लगाई है। तो उसी बात की हो रही है। फिर भी देख लेते हैं विप होता क्या है। ठीक, विप है। विप को आप कैसे डिफाइन करोगे? इसको बोलोगे टू मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक, अब डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो जो एक्शंस लिए जाते हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? आप उसको बोल सकते हो विप। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे है 6 शूटर्स आइडेंटिफाइड इन मूसेवाला मर्डर केस। तो अच्छी बात है, आइडेंटिफाई किया, अरेस्ट भी हो जाएगी उसके बाद में। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इट वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्रेजन किलिंग, ये मिस्टर धालीवाल ने बोला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमें ऑर्गेनाइज पता है, ऑर्गेनाइज थी मतलब प्रॉपरली प्लान्ड किलिंग थी, इस वजह से ये इंसिडेंट हो पाया वरना नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो है वर्ड ब्रेजन, हमें ऑर्गेनाइज तो पता है लेकिन ये ब्रेजन क्या होता है ये नहीं पता हमें। ठीक, तो ब्रेजन का मतलब होता है सीधा सीधा विदाउट शेम। ठीक, बिना शर्म के अगर कोई काम किया जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे ब्रेजन। ठीक, क्या बोलोगे? ब्रेजन। ठीक, और इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक हो गया आपका ऑडेशियस। ठीक, और दूसरा सिनोनिम आपका इसका हो गया ब्लेटेंट। ठीक, तो ये दोनों क्या है? ऑडेशियस के सिनोनिम्स हैं, या ऑडेशियस के नहीं, ये दोनों है इसके ब्रेजन के सिनोनिम्स। ठीक, मुझे उम्मीद है ये आपको वर्ड समझ आ गया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? दिल्ली के, डिस्कस की इन्होंने वाटर स्कैरसिटी और स्किल ट्रेनिंग को। ठीक, तो आजकल ये लोग काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताया कि काफ़ी इंस्पेक्शंस हो रही है। उसके बाद में वाटर स्कैरसिटी है तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ से हम नए पॉन्ड्स वगैरह देखें जहाँ से पानी को ट्रीटमेंट की जाए। ठीक, तो उसी चीज़ की बात हो रही है। लेकिन हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ये फ्राइडे की मीटिंग जो है कम्स इन द वेक ऑफ स्प्री ऑफ ग्राउंड इंस्पेक्शंस। ठीक है, तो ग्राउंड इंस्पेक्शंस और फील्ड विजिट्स की बात हो रही है किसके द्वारा? एलजी और चीफ मिनिस्टर के। ठीक, और ये जो फोर्टनाइट लिखा है, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15वां दिन, मतलब 14 दिन के बाद का समय। ठीक, तो देख लेते हैं स्प्री क्या होता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि स्प्री ऑफ ग्राउंड इंस्पेक्शंस एंड फील्ड विजिट्स। तो स्प्री को देखिए, अगर आपको स्प्री को डिफाइन करना होगा तो इसको बोलोगे अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड या फिर अनरेस्ट्रेन्ड एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सिंपल भाषा में इसको आप बोलोगे कि एक कुछ समय से अगर कोई चीज चली आ रही है, यहाँ पे फोर्टनाइट का मेंशन किया हुआ है, मतलब कि पिछले 14 दिन से ये काम होता आ रहा है। क्या काम होता जा रहा है? ये ग्राउंड इंस्पेक्शन और फील्ड विजिट होती जा रही है। तो ये क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड या अनरेस्ट्रेंड, मतलब कि रुकी नहीं है, एक्टिविटी है एक ही तरह की। ये इंस्पेक्शंस और फील्ड विजिट एक ही तरह की एक्टिविटी होगी। तो बस इसका जो पीरियड होता है उसको आप क्या बोलोगे? स्प्री। ठीक, यही था इसमें। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? देखिए इसके सिनोनिम्स होंगे, एक तो होगा बिंज। आप लोग बिंज वॉचिंग करते हो, मतलब कोई वेब सीरीज आती है जिसके 9-10 एपिसोड्स होते हैं तो एक ही रात में खत्म कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बिंज वॉचिंग बोलते हैं। तो बिंज मतलब लगातार काम किया हुआ।
दूसरा रैम्पेज। रैम्पेज भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा काम करने को आप बोल सकते हो। तो ये दोनों क्या है, इसके सिनोनिम्स है, किसके, स्प्री के। तो मुझे ये उम्मीद है आपको ये वर्ड भी समझ आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारा वर्ड है वो है परपेचुइटी। ठीक, ये है परपेचुइटी। यहाँ पे बात क्या हो रही है, लाउड स्पीकर्स, हाई कोर्ट सीक्स क्लैरिफिकेशन ऑन लाइसेंस। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कर्नाटका का हाई कोर्ट है ना, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से क्लैरिटी मांगी है कि उन्होंने इतने सारे परमानेंट लाइसेंसेस या परमिशन कैसे दे दी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कि वो लाउड स्पीकर्स यूज़ कर सके परपेचुइटी में। ठीक, अब यहाँ पे परपेचुइटी में लाउड स्पीकर्स को यूज़ करने की बात हो रही है, तो मतलब कि आइडिया लग रहा है कि कुछ टाइम पीरियड की बात हो रही होगी परपेचुइटी में। ठीक, तो देख लेते हैं PERPETUITY। ठीक, तो अब देखिए ये परपेचुइटी होता क्या है। देखिए परपेचुइटी एक क्वालिटी होती है, किसी इंसान की बोलो, किसी चीज़ की बोलो, किसी ऑर्डर की बोलो, कुछ भी बोलो, क्या होती है, क्वालिटी होती है। किसकी, क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर। कोई चीज़ जो सारी जिंदगी भी क्या, हमेशा अमर है, ख़त्म ही नहीं हो सकती, परमानेंट है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, परपेचुअल बोलोगे, परपेचुइटी से बोलोगे उसको। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं कॉन्स्टेंसी। अब कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक, और दूसरी होगी परमानेंटली, है ना। अब अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो वो क्या है, परपेचुअल है, परपेचुइटी। ठीक, यहाँ पे क्या हो रही है कि ये परमानेंट लाइसेंसेस कैसे दे दिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कि वो लाउड स्पीकर यूज़ करे हमेशा परपेचुइटी में, कब करे, हमेशा, कभी इसको हटाना ना पड़े। तो बस यही चीज़ पूछी है हाई कोर्ट ने। तो मुझे उम्मीद है आज के सारे वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।